हेलो दोस्तों, साफ सलाम। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोगों ने गुरु दीक्षा ली होगी और एक दूसरे से और जो मंत्र हैं अपने मित्र से और भाई से कम्युनिकेट किए होंगे। फ़िलहाल दोस्तों, हम आपको कुछ विशेष जानकारी बताएंगे। दोस्तों, कोई भी अगर गुरु किसी को भी गुरु दीक्षा देता है, कोई भी मंत्र देता है, मैं भारत के समस्त गुरुओं की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, अपने चेले को अच्छी तरह से जांच परख लेते हैं, फिर इसके बाद ही ज्ञान देते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारे बीच में एक हैं जो कि दोस्तों उनके विषय में हम संपूर्ण विधि विधान से बताएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी को भी, जो हमारे गुरु लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो अगर किसी को भी गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, उस व्यक्ति का अच्छे से जांच परख करके उसको गुरु ज्ञान दीजिए। जैसे कि सोने को, खरा सोने को अच्छी तरह से जांच परखा जाता है, क्योंकि वो विद्या सीखने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ गलत कर रहा है या किसी के ऊपर अपनी विद्या का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है और उसको हानि हो रही है। इसी विषय में दोस्तों हम बात करेंगे। एक हमारे पास हैं, ख़ासकर दोस्तों हम एमपी के रीवा ज़िले से हैं और वहाँ पर दोस्तों किसी की बदमाशी नहीं चलती, ठीक है ना। और ये दोस्तों हमारा एमपी का रीवा ज़िला जो है राजनीति का एक गढ़ है। राजनीति में भी कोई पार नहीं पाएगा और बदमाशी की तो बात ही छोड़िए। दोस्तों, जो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नियत के हैं, उसके सामने कुछ भी आदमी उनके साथ कपट नहीं करता। लेकिन जिसको आदमी जान जाता है कि यह हमारे साथ छल कपट कर रहा है, और गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। और दोस्तों ऐसे ही मिले हुए हैं हमारे पास, चलिए उनको हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाते हैं क्या हुआ है उनके साथ में। और दोस्तों, वो मंत्र ऐसा सीखना चाहते थे जिसको दोस्तों बोलते हैं अढ़ैया मंत्र। ये मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है, तुरंत दान महाकल्याण। एक बार किसी के ऊपर पढ़कर डाल दिया जाए तो दोस्तों उसका काम तमाम हो जाता है। और दोस्तों, अगर उसके ऊपर यह काम नहीं हुआ तो तुरंत पलट के आता है और जो व्यक्ति चलाता है उसका भी काम तमाम हो जाता है। ये अढ़ैया मंत्र इतना खतरनाक होता है और इसको दोस्तों हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा पर बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे पास कुछ मंत्र सीखने आए थे, लेकिन उनके साथ में ऐसा उन्होंने वो क्या चाहते थे इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो जो दोस्तों, कोई भी गुरु अगर अपने चेला को परखता है तो अच्छी तरह से परखने के बाद ही मंत्र को दे, किसी को गुरु दीक्षा दे, अन्यथा किसी को ना दे। बाकी जिसको जितना भटकना है यूट्यूब पर वो भटकते रहने दें, लेकिन सही व्यक्ति को ही सही मंत्र दें, अन्यथा उस व्यक्ति को मंत्र ना दें। मैं तो यही कहूँगा आप सबसे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने ज्ञान का गलत उपयोग करें और किसी की जनहानि पर इसका प्रयोग करें और किसी के साथ में लूटपाट करें, ऐसा ना करें। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर आप सच में मंत्र को सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे पास तक आना ही पड़ेगा। ये दोस्तों रहा उनका व्हाट्सअप जो हमारी उनसे बात हुई है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, गुरुजी प्रणाम, मैं भी सीखना चाहता हूँ। गुरुजी आपसे मंत्र सीखना चाहता हूँ। गुरुजी प्रणाम प्लीज़। मैंने बोला हेलो, क्या सीखना है? तो उन्होंने बोला नज़र झाड़ने का मंत्र सीखना है। और इसके बाद मैं बोला गुरु मंत्र लिए हो, कहाँ से हो? उन्होंने बोला नहीं गुरुजी, धनबाद से हैं। हमारे हिसाब से धनबाद ये बिहार साइड है। तो इसके बाद बात हुई और क्या क्या चाहिए। मैं बोला कि और क्या क्या चाहिए, और उन्होंने बोला, और फिर दोस्तों गुरु दीक्षा लोगे, क्या हुआ? उन्होंने जब जवाब नहीं दे रहे थे तो मैंने बोला कि और क्या चाहिए, गुरु दीक्षा लोगे क्या? वो उन्होंने बोला दोस्तों 5-10 मंत्र सीखना चाहता हूँ गुरुजी, और किसी का मदद कर सकूँ। ठीक है, अच्छी बात है। क्या गुरुजी आप मुझे मंत्र नहीं सिखाएंगे? गुरुजी प्रणाम, ऐसा करके बोले उन्होंने। बोलिए गुरुजी, आप मुझे, मैं बहुत दिनों से मंत्र सीखने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई नहीं दिखता है। गुरुजी प्रणाम प्लीज़। मतलब कि ये बहुत दिनों से सीखना चाहते हैं और इनको दोस्तों 5-10 मंत्र चाहिए। वो भी दोस्तों एक क्या बोले हैं, नज़र झाड़ने का मंत्र चाहिए। ठीक है, 5-10 ही सीखना चाहते हैं। देखिए इनकी बदमाशी देखिए। ठीक है, और फिर आगे क्या बोलते हैं, गुरुजी लगता है कि आप मंत्र नहीं जानते। उन्होंने मतलब अट्रैक्टिव कर रहे हैं, जैसे कि हम इतने मतलब कि बेवकूफ़ हूँ, है ना। मैं भी तो परख लेता हूँ इंसानों को।
उन्होंने क्या बोला, गुरुजी लगता है कि आप मंत्र नहीं जानते हैं और यूट्यूब चैनल पर फेक वीडियो बताते हैं, और इनका मतलब कि तरीका देखिए बात करने का, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग पर बोला हूँ कि अगर आप किसी स्कूल पर एडमिशन कराएंगे तभी तो मास्टर पढ़ाएगा आपको, सब तो मास्टर नहीं पढ़ाएंगे। स्कूल में कितने भी बच्चे पढ़ें या कितने भी मास्टर हों, लेकिन दोस्तों आपको बता दें हेड मास्टर सिर्फ एक ही होता है और प्रिंसिपल एक ही होता है, चाहे उस पर कितने भी मास्टर पढ़ें। तो सबसे पहले गुरु दीक्षा लेने के लिए आपको हमारे पास तक आना पड़ेगा, तभी बता पाएंगे। फिर मैं बोला कि फ़ोन करो अगर टाइम हो तो। उन्होंने क्या बोला, मैं गरीब हूँ, पैसा नहीं दे पाऊँगा, सिखाना है तो सिखाएं, मतलब कि पैसा नहीं है, सिखाना है तो सिखाएं। फिर मैं दोस्तों फिर बोला कि चलो फ़ोन करो, हो गया ये दोस्तों दूसरी रिकॉर्डिंग है, मैं बोला कि फ़ोन करो। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने उनको मंत्र दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों ये पीडीएफ है और इस पीडीएफ पर दोस्तों अधूरे मंत्र हैं, कोई पूरा मंत्र नहीं है। मैं समझ गया ये जो बात किए इधर कि बताना है तो बताओ, सिखाना है तो सिखाएं, मैं समझ गया एक सब बंदा बदमाश है। दोस्तों इसमें 31 पेज हैं और इस 31 पेज के अंदर समझ लीजिए कितने मंत्र हैं, ठीक है। और दोस्तों आगे क्या बोलते हैं, गुरुजी हमको डायन का अढ़ाई अक्षर का मंत्र, अढ़ैया मतलब होता है दोस्तों मारण का मंत्र होता है, जो अढ़ैया बोलते हैं। उसमें दोस्तों 5 मिनट पे ही काम तमाम हो जाता है सामने वाले व्यक्ति का। वो दोस्तों ऐसा मंत्र, पहले क्या बोले कि हमको ये क्या बोल रहे हैं, नज़र झाड़ने का मंत्र। फिर क्या बोले 5-10 मंत्र। अब क्या बोलते हैं इधर, अढ़ाई अक्षर का मंत्र। पैसा, फिर मैं दोस्तों बोला कि पैसा लगेगा, वो आपको पैसा, आपके पास पैसा नहीं है तो 21,000 रुपया अगर आप सीखना चाहते हैं अढ़ैया तो आपको 21,000 रुपया लगेगा, ठीक है। इसके बाद गुरुजी आप मंत्र बताएं और पैसा मिल जाएगा। गुरुजी प्रणाम, मतलब ये इतनी बदमाशी कर रहे हैं, मंत्र बताएं पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो मंत्र भी मैं बोला, मैं तो समझ गया बात को। फिर मैं बोला दोस्तों कि मंत्र भी तो मिल जाएगा, हमारे साथ और भी लोग हैं, क्योंकि जिस पर हम हैं तो हमारे साथ भी तो और लोग हैं जो मंत्र को और ज्ञान को ले रहे हैं। उस वक़्त बहुत लोग थे लाइन पर। फिर दोस्तों बोले कि गुरुजी प्रणाम, भेजिए गुरुजी आप मुझे मंत्र बताएं। और फिर क्या बोलते हैं, क्या मतलब वो बोले क्या हुआ गुरुजी, मंत्र बताएं गुरुजी। फिर बोले कि मंत्र बताएं गुरुजी, जवाब दीजिए, ठीक है। फिर बोलते हैं क्या हुआ गुरुजी, मंत्र बताएं गुरुजी। फिर भी बोलते हैं क्या हुआ गुरुजी, आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा देने के लिए तैयार हूँ। फिर बोल क्या रहे हैं कि पैसा देने के लिए तैयार हूँ जी, मंत्र बताएं गुरुजी। फिर बोल रहे हैं पैसा देने के लिए तैयार हैं। फिर मैं बोला कि अगर आप पैसा ही दे रहे हैं तो आप हमारे पास आ जाइए और आ करके विधि विधान से मंत्र को लीजिए, ठीक है। मैं ऐसा बोला, नहीं गुरुजी टाइम, मतलब बोल रहे हैं कि नहीं जा पाऊँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मैं बोला कि पेमेंट करो, तो मैं बोला कि पेमेंट कर दो ऑनलाइन, क्या दिक्कत है, 5100 UPI ऑल इन वन। फिर क्या बोलते हैं, ठीक है गुरुजी मंत्र बताएं। फिर बोल रहे हैं कि मंत्र बताएं। हम लोग इतने दूर दूर जा कर के इतने बड़े बड़े बुजुर्गों से मंत्र जा कर के सीखे हैं और आप इतने होशियार हैं कि आपको ऐसे ही मंत्र बता दें, पैसा लगेगा। दोस्तों अगर हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, लोगों के पास जा कर के सीख रहे हैं, अगर आपको बताएंगे तो मेहनताना तो लेना पड़ेगा ना। और फिर उसमें जो साज सामग्री लगती है, पूजन का सामान लगता है, वो सब का तो पैसा लगेगा ना, तो देना पड़ेगा ना। लोग इस चीज़ को दोस्तों नहीं समझते हैं। फिर बोलते हैं क्या बात किए, गुरुजी मंत्र बताना है तो बताएं, नहीं तो जय गुरुजी प्रणाम। मतलब कि इतना एटीट्यूड है, भाई भटकते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हज़ारों मंत्र और लाखों यूट्यूब पर चैनल मिलेंगे आपको जिसमें हज़ारों मंत्र हैं। और दोस्तों आपका कोई भी मंत्र काम करने वाला नहीं है अगर आप ऐसी बातें करेंगे और हर गुरु से, हर व्यक्ति से अगर ऐसे ही मंत्र लेंगे और तो कोई काम करने वाला नहीं है। जिससे भी लो
फिर मैं क्या बोला, खुश रहो आप सब। किसी से भी दोस्तों आप मंत्र लो तो नियम विधि विधान से लो, तभी तो काम करेगा। नहीं बाकी इस चैनल में, उस चैनल में जो बकरी होती है, जब बकरी का चरवाहा छोड़ देता है, कभी इस पेड़ पर मुख मारेगी, कभी उस पेड़ में, कभी इस बारी में जाएगी, कभी उस बारी में जाएगी, यहाँ तक दोस्तों आग में भी बकरी मुंह रख देती है। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे में मुख रख दो और कोई ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसे गुरु मंत्र लेते हैं, कोई गुरु उनको उल्टा सीधा ज्ञान दे दे तो जा कर के फिर शमशान घाट से वापस आए ना ही। तो ऐसा ना करें, और किसी भी गुरु से ले ज्ञान तो उसका जो हक होता है उसको दे कर के लें, मैं यही आपको राय दूंगा। और ऐसा ना करें। और जो गुरु दीक्षा देते हैं हमारे भाई, उनको मैं सलाह देता हूं कि ऐसे आदमियों की जांच परख करके फिर ही गुरु दीक्षा दें, क्योंकि हमारे गुरुजी ने एक बार एक गलत व्यक्ति को गुरु दीक्षा दी थी। उसने 21 आदमियों के साथ में गलत किया था और उनको दोस्तों शमशान घाट पहुंचा दिया था 21 आदमियों को। फिर गुरु ने सारी शक्तियों को खींचे और उससे भले ही मंत्र बनता रहे, कोई फ़र्क फिर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ना करें। तो हमारी जानकारी शायद आपको पसंद आई होगी। इसके बाद मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।